आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 15 स्टॉक है, इनका नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम इनका ज़ीरो है। मतलब कि पिछले 3 साल से, समझ रहे हो, 3 साल से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से हमको ये सब रिटर्न दिए हैं। ताकि अगर हमने पिछले 3 साल से उनको, अगर फिक्स डिपॉजिट, अगर 1 लाख को हमने फिक्स डिपॉजिट में डालते तो एटलीस्ट 6% के हिसाब से उन्होंने हमको 18% का रिटर्न दे चुके होते एफडी में, समझ रहे हो। लेकिन ये जो नामी दामी स्टॉक्स है, जैसे कि टीसीएस है, टीसीएस से कितना हमको दिया है 3 साल में? सिर्फ 0.5%, मतलब 1% से भी लेस। कहीं गया ही नहीं 3 साल से ये स्टॉक। बताओ क्या करना है। इतना बड़ा स्टॉक हम सोच के रखे थे कि हमको ये 15-20% ईयरली का रिटर्न देगा, लेकिन साहब ने कितना रिटर्न दिया है? सिर्फ 0.50%। दिग्गज स्टॉक है ये सब। टीसीएस गया, सॉफ्टवेयर का दिग्गज। दूसरा दिग्गज आप देखिए, जिनका मालिक ने बोल रहे थे कि 8 घंटा मतलब कुछ भी नहीं है, 12-13 घंटा, 24 घंटा भी काम करो, जो बोले थे, इनने इतना काम करके कितना उनका स्टॉक को बढ़ा दिया। आप देख सकते हो कितना बढ़ा दिया। सिर्फ पॉइंट सिर्फ 2.5%, 2.5% का सिर्फ रिटर्न दिया 3 साल से। 3 साल से बताओ क्या किया जाए। इन्फोसिस जैसा स्टॉक 3 साल से, मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके ही बोरिंग हो चुका होगा। कहीं पे भी वो उनका स्टॉक, अगर किसी ने भी इन्फोसिस का स्टॉक, मेरे पास खुद है इन्फोसिस का स्टॉक, वो तो इनका तो 3 साल का पहले का वो 2.5 का है। मेरे पास जो है वो मेरे को अभी 20% का लॉस दे रहा है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा दिग्गज कौन है? एफएमसीजी का स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कितना दिया इन्होंने? तो पॉजिटिव ही नहीं दिया यार, -1.5%। -1.5% हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक, ये क्यों भाई लॉस दिखा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। एफएमसीजी का तो हर हर जो ये हमारा ऑर्डिनरी चीज़ जो डे टू डे लाइफ में हम जो यूज करते हैं, बिस्किट से लेके जो भी आप चीज़ देखते हैं घर में, ग्रोसरी का जो भी सामान है, साबुन वगैरह से, जो भी घर का जो डेली यूसेज जो हमारा होता है, वो एचयूएल का होता है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक ने हमको कितना दिया है? नेगेटिव रिटर्न दिया है। ताकि पूरी फिर 3 साल से, समझ रहे हो। ये सब चीज़ देख के ना आप डिमोटिवेट होना नहीं है, सिर्फ हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। हालांकि इन्फोसिस का स्टॉक मेरे पास था, मतलब है, और एचयूएल का भी है, कई कई सालों से है ये, मतलब 1.5 साल तो मिनिमम है, लेकिन इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दे के रखा है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये तो मेरे पास 5 साल से पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दिग्गज स्टॉक है तो जाहिर सी बात है मैं कुछ कुछ स्टॉक इनका अपने पास लेके रखा हूँ। सो कोटक महिंद्रा बैंक का तो मैं 2020 से उसको रखा हुआ हूँ, जब बढ़ चुका हुआ, नहीं नहीं सॉरी, 2021 में रखा हुआ हूँ। ठीक है। वो अभी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन 3 साल के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि 3 साल में अगर हमने फिक्स डिपॉजिट में भी डाल दिए थे, फिक्स डिपॉजिट भी छोड़ो, अगर हम सेविंग में भी डालते तो हमारा सेविंग का जो पर ईयर का रिटर्न आता है वो 3.5% से लेके 4% तक आता है। तो 3 साल में एटलीस्ट हमारा 10% से लेके 12% तक आना चाहिए। ठीक है, उतना भी नहीं आता है 3 साल का। 1 साल का मैं नहीं बता रहा हूँ, 3 साल से इतना ही सिर्फ आ रहा है कोटक महिंद्रा। उसके बाद बजाज फिनसर्व, वो तो मर्ज भी बीच में हो गया था, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व मर्ज हो गया था, फिर भी इन्होंने 7% का रिटर्न दिया है। ठीक है। और जो टाइटन है, भाई टाइटन मेरे पास है,
लेकिन ये 3 साल से कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं इसको 5 साल से रखा हुआ हूँ, इसीलिए मेरे को ये अच्छा रिटर्न अभी दिखा रहा है। 150-200% का मेरे को रिटर्न दिख रहा है, सच में बता रहा हूँ। लेकिन पिछले जो 3 साल से, ये जो 3 साल पहले भी वो ज़्यादा दिखा रहा था, 200 से 300% तक तो चला गया था। उस वक्त में कुछ उसका कुछ सेल भी कर दिया था शेयर्स। अभी भी ये मेरे पास कुछ स्टॉक्स है उसका, लेकिन मेरे को ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैं बहुत पहले से उसको, जब कोविड के टाइम पे जो गिर गया था तभी से उसका रखा हुआ हूँ। सो मेरे को दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो 3 साल मतलब आज 2025 चल रहा है, तो 3 साल मतलब 2022 से जिन्होंने ये आज का डेट से मान लो कि आज है सितंबर 26, सो 26 सितंबर 2022 से जिन्होंने ये स्टॉक को रखा है, तब से ये स्टॉक सिर्फ 8% का ही मुनाफा दिया है, सिर्फ 8% का। उसके बाद अभिन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट वाले, इनका भी 2% का। विप्रो 7.5% का। एशियन पेंट भी मेरे पास है, इसको मैं 6-7 महीने पहले ही लिया था, सोचा कि कलर सेक्टर कभी भी गिरेगा नहीं, बढ़ जाएगा। लेकिन इनका यहाँ पे 3 साल से 10% दिखा, लेकिन मेरा 6 महीने से ही उसने मेरे को 15-17% लॉस में ये चल रहा है। नेस्ले, मैगी सब ने खाते हैं, लेकिन रिटर्न 3 साल में सिर्फ 8% का है। बताओ। ये है माइंट्री का, LTIIM माइंट्री का। L&T ने इसको ले लिया है, उन्होंने भी 3 साल से कुछ भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है। पीडीलाइट, फेविकॉल सब यूज करते हैं, लेकिन रिटर्न 0। अंबुजा सीमेंट टूटेगा नहीं साला, फिर भी इनका रिटर्न देखिए। इतना मजबूत जोड़, इतना एडवर्टाइज वो करते हैं, उनका सेल भी अच्छा होता है, लेकिन 4.5% सिर्फ। हावेल्स का लोयर का एसी कितना अच्छा चल रहा है, हावेल्स का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इतना चल रहा है, लेकिन रिटर्न सिर्फ 3 साल में 6%। डाबर भी FMCG का एक सेक्टर है। HUL जब नहीं चला भाई, डाबर क्या चीज़ है, इन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है 3% का। सो ये सारे चीज़ कुछ था जो कि मैं सोचा कि आप लोग को देखना, मतलब आप लोग के नज़र में वो आना चाहिए, तो ये सारे चीज़ आप देख लो। इतना दिग्गज स्टॉक है, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं। मतलब एक सेविंग में अगर बैंक में हम डालते तो भी, फिक्स डिपॉजिट छोड़ो, सेविंग में अगर डालते उससे भी कम रिटर्न इन्होंने दिया है। सो मैं ऑलवेज आपको बताते आया हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही तरीके से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सही टाइम पे, अगर आपने जितना भी दिग्गज स्टॉक हो, अगर आपने सही टाइम पे उसको उठाया नहीं ना, तो जितना भी दिग्गज स्टॉक हो ना, आप वहाँ पे फंसोगे ही फंसोगे। आपका वो पूरा पेशेंस झांक के पूरा टेस्ट करेगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।